बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट इन दी फॉर्म a प्लस बी योटा। यानी हमने तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिखना है। तो इनमें से जो फर्स्ट 2 पार्ट है हमारे पास वो ऐड हो रहे हैं, 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं और आपस में ऐड हो रहे हैं, तो उनको हम ऐड करके a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिख लेंगे। यानी हम जो बेसिक ऑपरेशन है वो लगाएंगे यहाँ पे। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करके। 5 और 6 जो पार्ट है हमारे पास, उनमें 2 कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह जो 8 पार्ट है और 7th पार्ट, उसमें 2 कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है। तो इस तरह हम ये जो बेसिक ऑपरेशन है अलजेब्रिक, वो कम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेट करेंगे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, और उनको हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी योटा की फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 प्लस 5 योटा प्लस 3 माइनस जी योटा। तो ये फर्स्ट वाला भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड वाला भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को हमने करना है ऐड, यानी हम इनकी एडिशन करेंगे। तो लिखेंगे 2 प्लस 5 योटा प्लस 3 माइनस जी योटा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो हम लिखेंगे 2 प्लस 3, इसको अलग कर लेते हैं, और प्लस 5 अयोटा माइनस जी अयोटा को अलग लिख लेते हैं। 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 अयोटा और माइनस जी अयोटा जो है, इनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 एक नंबर है और जी अल्फ़ाबेट है। तो इनको हम अयोटा कॉमन लेके लिख सकते हैं 5 माइनस जी, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 5 माइनस जी इंटू अयोटा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि 5 जो है ये हमारे पास a के इक्वल है, और 5 माइनस जी जो है ये हमारे पास b के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। सेकंड पार्ट है हमारे पास 16 माइनस 3 योटा प्लस 9 प्लस 2 योटा। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं। फर्स्ट है हमारे पास 16 माइनस 3 योटा और सेकंड है 9 प्लस 2 योटा। तो इनको हमने ऐड करना है, तो ब्रैकेट्स ख़त्म करें। 16 माइनस 3 योटा प्लस 9 प्लस 2 योटा। अब रियल पार्ट जो हैं वो सेपरेट कर लेंगे, 16 प्लस 9 अलग लिखेंगे और माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा अलग लिख लेंगे। 16 प्लस 9 हमारे पास आता है 25 के, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 अयोटा है और प्लस का 2 अयोटा है। तो माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो ये हमें मिलेगा -1, और अयोटा उसके साथ लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 माइनस अयोटा। अब यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसको अगर हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 25 प्लस इंटू -1 इंटू अयोटा। तो यहाँ पे जो 25 है वो रिप्रेजेंट करेगा a को, और -1 जो होगा वो b की वैल्यू होगा। तो इस तरह ये हमारे पास बनेगा a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। ये वाला स्टेप ना भी करें तो यहाँ तक हमारा जो सॉल्यूशन है वो ओके है, लेकिन इस तरह भी लिख लें तो ये मज़ीद बेहतर नज़र आएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 9 माइनस 2 योटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 योटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी फर्स्ट जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 9 माइनस 2 योटा, और दूसरा जो है हमारे पास 7 माइनस 3 योटा, ये आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इनको ऐड किया है, यानी रियल पार्ट में से रियल जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी जो होगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे हम 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। तो इस ब्रैकेट को हम अगले स्टेप में ओपन करते हैं। 9 माइनस 2 अयोटा
अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा 7 तो ये बन जाएगा -7 और माइनस माइनस +3 अयोटा, यानी ये नेगेटिव जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज कर देगा। अब अलग कर लें, 9 - 7 रियल पार्ट्स हैं तो ये अलग हो जाएंगे और -2 अयोटा +3 अयोटा इनको हम अलग लिख लेंगे। तो 9 - 7 हमारे पास आ जाएगा 2 के और -2 अयोटा +3 अयोटा ये हमारे पास आ जाएगा प्लस अयोटा के। तो -2 + 3 जब हल होंगे तो यहाँ से हमें +1 मिलेगा और +1 इंटू अयोटा हम लिखेंगे प्लस अयोटा के। तो 2 + अयोटा हमारा आंसर आ गया इसका। जी, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 11 + 9 अयोटा माइनस इंटू 9 - 7 अयोटा। तो इन दो कम्प्लेक्स नंबर को भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी मनफी करना है, माइनस करना है। तो लिखेंगे 11 + 9 अयोटा और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये इन साइड जो टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज कर देगा। तो माइनस जब +9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये में मिलेगा -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जिसको हम लिखेंगे +7 अयोटा। तो रियल पार्ट अलग लिखेंगे 11 - 9 और इमेजनरी पार्ट जो है वो अलग लिखेंगे 9 अयोटा +7 अयोटा। अब 11 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के और 9 अयोटा +7 अयोटा को हम लिखेंगे 16 अयोटा। तो ये हमारे पास A + B अयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया इसका। जी, तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 3 + 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। तो यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है 3 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 6 और फिर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये आ जाएगा -9 और साथ अयोटा लिखेंगे और फिर 4 अयोटा को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 8 और साथ अयोटा लिखेंगे और ये प्लस माइनस माइनस 4 × 3 ये आ जाएगा 12 और अयोटा इंटू अयोटा बनेगा अयोटा स्केयर के। तो 6 - 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा -12 इंटू अयोटा स्केयर की जगह पे -1 तो हम लिखेंगे 6 - 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा माइनस माइनस +12। तो यहाँ से हम जो रियल पार्ट हैं उनको सिंपलीफाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सिंपलीफाई करेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास ये 6 है और 12 तो 6 और 12 हमारे पास आ जाएगा 18 और यहाँ पे -9 अयोटा और प्लस 8 अयोटा है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे माइनस अयोटा के, यानी -9 + 8 तो यहाँ से हमें मिलेगा -1 अयोटा। तो ये आएगा हमारे पास A + B अयोटा की फॉर्म में। सिक्स पार्ट है हमारे पास 5 - 2 अयोटा इंटू 3 - 4 अयोटा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 3 हमारे पास आ जाएगा 15 और 5 × -4 ये आ जाएगा -20 अयोटा के और -2 × +3 तो -6 आना ये और अयोटा साथ एज इट इज़ आ जाएगा और -2 अयोटा को -4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 × 4 8 और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्केयर। अब 15 - 20 अयोटा -6 अयोटा प्लस 8 और अयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1। अब अयोटा वाले टर्म को हम पहले भी सॉल्व कर सकते हैं तो लिखेंगे 15 - 20 अयोटा -6 अयोटा ये हमारे पास आ जाएगा -26 अयोटा। तो सेम साइन है तो इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर अपोजिट साइन होते तो माइनस करते, सेम साइन है तो प्लस करेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8 × 1 8 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 15 - 8 7 -26 अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया A + B अयोटा की फॉर्म में। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है, यानी 3 - 5 अयोटा को हमने तकसीम करना है 2 - 4 अयोटा से, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है। तो इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे इसको बटे की शक्ल में। 3 - 5 अयोटा ओवर आ जाएगा हमारे पास 2 -
4 आयोटा। अब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बनाने के लिए ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 2 माइनस 4 आयोटा, यानी बटे से नीचे वाला हिस्सा, इसमें से आयोटा को ख़त्म करना है। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम इसका साइन चेंज करेंगे, 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा, इसका साइन चेंज करेंगे और लिखेंगे 2 प्लस 4 आयोटा, यानी आयोटा वाली टर्म जो है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यानी अगर हम डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास नंबर गिवन है उसकी आयोटा वाली टर्म यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। तो बटे से ऊपर वाले आपस में ज़रब होंगे, 3 माइनस 5 आयोटा इनटू हम लिखेंगे 2 प्लस 4 आयोटा और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा इनटू 2 प्लस 4 आयोटा। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है यानी ब्रैकेट्स को ओपन करना, जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। तो सेम उसी तरह ब्रैकेट्स को ओपन करें, 3 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 6 और 3 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और साथ हम लिखेंगे आयोटा। अब माइनस 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 आयोटा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 5 इंटू 4 20 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a और b हमारे पास कोई दो नंबर हैं, एक दफ़ा ये प्लस के साथ आ रहे हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ आ रहे हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, यानी a कोई नंबर है b कोई नंबर है और पहले हमने इनको प्लस के साथ लिखा फिर माइनस के साथ लिखा। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका रिज़ल्ट जो आता है वो होता है फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम कंसीडर करेंगे कि 2 जो है ये हमारे पास a है और 4 जो है ये हमारे पास 4 आयोटा हमारे पास b है। तो ये बन रहा है हमारे पास a माइनस b और ये बन रहा है a प्लस बी। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a की 2 माइनस b की 2। तो फर्स्ट हमारे पास जो 2 है उसको हम a कंसीडर करते हैं तो ये आ जाएगा a स्केयर और माइनस 4 आयोटा को हम b कंसीडर करते हैं तो ये आ जाएगा 4 आयोटा का स्केयर। तो ये बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर। अब ऊपर जो टर्म है उनको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, यहाँ से हमें मिलेगा प्लस का 2 आयोटा माइनस 20 इंटू आयोटा स्केयर की जगह पे हम पुट कर लेंगे माइनस 1 को ओवर 2 का स्केयर आ जाएगा 4 माइनस 4 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 16 और आयोटा स्केयर। अब लिखेंगे हम 6 प्लस 2 आयोटा और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो 20 इंटू 1 20 ओवर आएगा हमारे पास 4 माइनस 16 और आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 1। इसको हम लिखेंगे 6 प्लस 20 हमारे पास आएगा 26 के इक्वल प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ ओवर 4 और ये माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो 16 इंटू 1 हम लिखेंगे 16 के, तो 26 प्लस 2 आयोटा ओवर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 16 20 के। अब इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, यानी रियल पार्ट को भी 20 पे डिवाइड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी 20 पे डिवाइड करेंगे। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से ये कैंसिल होते हैं, 26 को 2 से कैंसिल करें तो 13 और 20 को 2 से कैंसिल करें तो 10 प्लस यहाँ पे 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 और 20 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 और आयोटा साथ आ जाएगा एज इट इज़। तो ये हमारे पास बन गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में।
क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको हमने डिवाइड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बटे की शक्ल में, ओवर की शक्ल में। तो ये बन जाएगा 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा। अब इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है, और उसके लिए हम वही स्टेप दोहराएंगे जो कि हमने पिछले पार्ट में किया है कि डिनोमिनेटर में जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन कर देंगे चेंज। तो ये हमारे पास 6 - 3 आयोटा, जिसको हम लिख लेते हैं 6 + 3 आयोटा, और डिवाइड भी इसी से कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई भी करेंगे 6 + 3 आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे। अब डिनोमिनेटर से ऊपर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 + 2 आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा, और बट्टे में हमारे पास आ रहा है 6 - 3 आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा। तो ब्रैकेट्स ओपन करें, 5 × 6 हमारे पास आ जाएगा 30 के, और 5 × 3 आ जाएगा हमारे पास 15, और 7 आयोटा लिखेंगे, और फिर 2 आयोटा को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा के, और +2 आयोटा को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। और बटे में हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे a - b × a + b। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की 2 यानी 6 की पावर 2, और b की 2 यानी 3 आयोटा की पावर 2। तो 30 प्लस अब 15 आयोटा और +12 आयोटा, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 27 आयोटा + 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे -1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36, और 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो लिखेंगे 30 + 27 आयोटा और प्लस माइनस 6 × 1 6 ओवर 36 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो ये बनेगा 30 - 6 हमारे पास आ जाएगा 24 + 27 आयोटा ओवर आ जाएगा हमारे पास 36 + 9। तो हम लिखेंगे 24 + 27 आयोटा ओवर आ जाएगा हमारे पास 36 + 9, तो ये आ जाएगा 45 के। तो हम रियल पार्ट को भी डिवाइड करते हैं 45 से, और इमेजिनरी पार्ट को भी डिवाइड करते हैं 45 से। तो 24 ओवर 45 + 27 ओवर 45 आयोटा। तो अब हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। तो देखें 24 और 45 ये 3 पे कैंसिल होते हैं। 24 को 3 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और 45 को 3 पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस। अब 27 और 45 इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं 9 से तो ये आ जाता है हमारे पास 27 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3, और 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × आयोटा। तो ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, यानी हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z जो कि a + b आयोटा के इक्वल है। तो हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए उसका इन्वर्स जो होता है एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा -a - b आयोटा। यानी यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब भी हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स लेना है तो हमने उसके रियल पार्ट के भी साइन चेंज कर देने। जैसे ये यहाँ पे a है तो यहाँ पे आ जाएगा -a, और यहाँ पे b है तो यहाँ पे आ जाएगा -b। यानी जब हम z का एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो उसके रियल पार्ट का साइन भी चेंज हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज हो जाता है। तो हर कम्प्लेक्स नंबर z के लिए
हमारे पास एक एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो कि उसके साइन चेंज करने से रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी होता, और a प्लस बी होता की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे हम तो z, और ये आ जाएगा माइनस जी के इक्वल। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z जो है वो हमारे पास आ गया माइनस जी के। अब जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं, यानी z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स जो है माइनस जी जब ऐड करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो जो है इसमें रियल पार्ट भी ज़ीरो होता है और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो होता है। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स हम इस तरह लेते हैं कि उसके रियल पार्ट का साइन भी चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर देते हैं, और जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स में ऐड किया जाता है तो हमें मिलती है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी वो सारा नंबर ज़ीरो हो जाता है जिसमें रियल पार्ट भी ज़ीरो और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो। एडिटिव इन्वर्स को उर्दू में हम बोलते हैं जमी मकूस, और एडिटिव आइडेंटिटी को हम उर्दू में बोलते हैं जमी ज़ाती अंसर। जमी मकूस यानी जो कि प्लस का उल्ट है, जो कि जमा को ख़त्म करता है, यानी उसकी नफ़ी करता है जमा की। और जमी ज़ाती अंसर यानी एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में जब हम ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें हम ज़ीरो को ऐड करते हैं, ज़ीरो हमारे पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास जी के इक्वल आएगा। तो ज़ीरो हमारे पास जमी ज़ाती अंसर यानी एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव इन्वर्स का मतलब है उर्दू में हमारे पास जमी मकूस। तो हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जब उसको हम ऐड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो मिलती है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम कर रहे हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कंसेप्ट के बारे में स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हम एडिटिव इन्वर्स लेते हैं तो उसके लिए हमने उसके साइन को चेंज करना होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3 + 2 योटा, इसको हम नाम देते हैं जी का। तो जी हमारे पास है 3 + 2 योटा। अब हम इसका लेते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स जब लेंगे जी का तो इसको हम लिखते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये +3 बन जाएगा -3 के, और 2 योटा बन जाएगा -2 योटा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर का जब भी एडिटिव इन्वर्स लेना है तो उसके रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर देना है और इमेजिनरी पार्ट का साइन भी चेंज कर देना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4 - 3 अयोटा। तो इसको भी जी के इक्वल लेट करेंगे और लिखेंगे 4 = 4 - 3 अयोटा = जी। अब एडिटिव इन्वर्स के लिए हम टर्म यूज़ कर लेते हैं ए आई से मुराद हम लेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी, और जी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -4 + 3 अयोटा, यानी जो प्लस का 4 था वो -4 में कन्वर्ट हो गया और -3 अयोटा हमारे पास कन्वर्ट हो गया +3 अयोटा में। जी, तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 5 - 7 अयोटा, इसको हम लेट करेंगे जी के इक्वल, और जी हमारे पास आ जाएगा 5 - 7 अयोटा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा -5 + 7 अयोटा के। तो प्लस का 5 था, ये -5 में कन्वर्ट हो गया और -7 अयोटा +7 अयोटा में। इसी तरह फोर्थ पार्ट है हमारे पास -2/3 + 5/4 अयोटा। तो इसको भी जी के इक्वल लेट करते हैं। तो जी हमारे पास आ जाएगा -2/3 + 5/4 अयोटा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा +2/3, यानी ये हमारे पास जो -2/3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा +2/3 में, और -5/4 अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा +4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो जो गिवन क्वेश्चन है उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है
उसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जिस तरह के हमने एडिटिव इन्वर्स में बात की थी। तो z जो है उसको हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b की शक्ल में, और जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो वो बन जाता है 1/z, और इसको हम लिख लेते हैं रेसिप्रोकल में, यानी 1/a प्लस आयोटा b। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z जो है वो कहलाएगा 1/z, और इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी z को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z को, तो ये हमारे पास आंसर देगा 1 के इक्वल। और इस 1 को हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, जिसमें रियल पार्ट 1 होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 होगा। और 1/z को हम लिखते हैं z⁻⁻1, और ये डिनोट करता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z को। यानी z हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है और हर कम्प्लेक्स नंबर z के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z या z⁻⁻1 एग्जिस्ट करता है। और जब हम z को 1/z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, जिसमें हमारे पास रियल पार्ट 1 होता है और इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को उर्दू में हम बोलते हैं ज़रबी मकूस, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम उर्दू में बोलते हैं ज़रबी ज़ाती आंसर। तो हर कम्प्लेक्स नंबर z के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z एग्जिस्ट करता है, और उनको मल्टीप्लाई करने से हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिलती है जी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 + 5 आयोटा, तो इसको हम z का नाम देते हैं। z इक्वल टू आएगा हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 + 5 आयोटा, तो हम लेट करेंगे z इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे, यानी z को हम लिखेंगे 1/z, और राइट साइड भी इसी तरह 1/4 + 5 आयोटा। अब 1/z को हम लिख सकते हैं z⁻⁻1, जो कि सिंबल है z इन्वर्स का, z के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का साइन है। तो z इन्वर्स इक्वल टू आएगा 1/4 + 5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा को ख़त्म करना है, तो उसके लिए जो इमेजिनरी पार्ट है +5, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। तो z इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा से, तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला लगेगा a + b × a - b, तो ये आता है हमारे पास a की 2 यानी 4 का स्क्वायर माइनस b की 2 यानी 5 आयोटा का स्क्वायर। तो z इन्वर्स इक्वल टू आ जाएगा 4 - 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर आएगा हमारे पास 25 आयोटा स्क्वायर। तो z इन्वर्स हम लिखेंगे z इन्वर्स इक्वल टू 4 - 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे -1। तो z इन्वर्स इक्वल टू हमारे पास आएगा 4 - 5 आयोटा ओवर 16 प्लस यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 25 इंटू 1 25। तो z इन्वर्स हमारे पास आएगा 4 - 5 आयोटा ओवर 16 + 25, ये आएगा 41 के इक्वल। अब रियल पार्ट को अलग डिवाइड करते हैं 41 से, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको अलग डिवाइड करते हैं 41 से। तो ये हमारे पास z का इन्वर्स आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसको हमने लिख लिया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में, यानी a और b आयोटा की फॉर्म में। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 6 + 2 आयोटा। इसको हम लेट करेंगे z की इक्वल 6 + 2 आयोटा इक्वल टू z।
और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो वो आएगा 1/z, और राइट साइड को भी 1 लिखेंगे तो 1/6 + 2 आयोटा। अब 1/z को हम लिख सकते हैं z इन्वर्स, जो कि हमारे पास सिंबल है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1/6 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के लिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम करेंगे डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म। तो डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करने का तरीका हमारे पास है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हमारे पास 2 आयोटा के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 6 - 2 आयोटा, और इसी के साथ डिवाइड भी करेंगे 6 - 2 आयोटा। जी इनवर्स इक्वल टू आएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर जो है इनको हमने अलग मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 6 - 2 आयोटा ये आ जाएगा 6 - 2 आयोटा के, और बट्टे में हमारे पास जो नंबर हैं उन पे फार्मूला लगेगा 6 + 2 आयोटा × 6 - 2 आयोटा। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a² - b²। ए हम कंसिडर कर रहे हैं 6 को और बी कंसिडर कर रहे हैं 2 आयोटा को, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो जी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। तो जी इनवर्स हमारे पास आएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, जी इनवर्स इक्वल टू आएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 1 4। तो जी इनवर्स इक्वल टू आएगा 6 - 2 आयोटा ओवर 36 + 4 हमारे पास आ जाएगा 40 के। तो जी इनवर्स इक्वल टू हम लिखेंगे, अब रियल पार्ट को अलग 40 पे डिवाइड करें और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग डिवाइड करें 40 पे, क्योंकि 40 जो है ये दोनों का डिनोमिनेटर है तो इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो जी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 6/40 को हम 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 3/20 माइनस 2/40 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20, और इनके साथ लिखेंगे हम आयोटा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 7 - 3 आयोटा, जिसको भी हम लेट जी करेंगे, जी इक्वल टू 7 - 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो लिखेंगे 1/z इक्वल टू 1/7 - 3 आयोटा। अब 1/z को हम लिखते हैं जी इन्वर्स, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सिंबल है, यानी जी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और राइट साइड पे हम एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेते हैं 1/7 - 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में से हमने आयोटा को ख़त्म करना है, तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा +3 आयोटा, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी 1/3 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 3 आयोटा ओवर 7 + 3 आयोटा, यानी ये डिनोमिनेटर में हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव साइन था इसको हमने प्लस में कन्वर्ट किया और इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब डिनोमिनेटर से ऊपर वाले पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 × 7 + 3 आयोटा ये आ जाएगा 7 + 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला लगेगा a की 2 माइनस b की 2 वाला, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। तो लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो जी इनवर्स हमारे पास आएगा 7 + 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। तो जी इनवर्स इक्वल टू आएगा हमारे पास 7 + 3 आयोटा ओवर 49 माइनस 9 × आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो z⁻⁻1 इक्वल टू 7 + 3 आयोटा ओवर 49 + 9। तो z⁻⁻1 हमारे पास आएगी 7 + 3 आयोटा ओवर 49 + 9 हमारे पास बन जाएगा 58।
अब इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग 58 से डिवाइड करने के बाद। तो जी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 7/58 प्लस 3/58 इंटू आयोटा। तो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास √5 - 4 आयोटा। तो इसको हम लेट जी करेंगे। जी इक्वल टू आएगा √5 - 4 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 1/जी, और राइट साइड पे भी 1/, लिखेंगे 1/√5 - 4 आयोटा। अब 1/जी को हम लिख सकते हैं g⁻⁻1, जो कि सिंबल है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, यानी जी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आएगा g⁻⁻1 के। तो राइट साइड पे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं एक दफ़ा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है। ये हमेशा हमने ख़त्म करना होता है, डिनोमिनेटर में आयोटा हमारे पास नहीं रहना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है जैसा कि यहाँ पे है -4 आयोटा, तो इसका साइन चेंज करेंगे, यानी √5 + 4 आयोटा लिख लेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी √5 + 4 आयोटा ओवर √5 + 4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर से ऊपर यानी बटे से ऊपर वाले नंबर आपस में ज़रब होंगे। तो 1 × √5 + 4 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 + 4 आयोटा। और डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा a की 2 - b की 2 वाला, तो लिखेंगे हम a की 2 - b की 2। a हमारे पास यहाँ पे √5 है और b हमारे पास 4 आयोटा है। तो g इनवर्स हमारे पास आएगा √5 + 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आएगा √5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ये बचेगा 5, और -4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। तो g⁻⁻1 इक्वल टू आएगा √5 + 4 आयोटा ओवर 5 -16 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1। तो g⁻⁻1 हमारे पास आ जाएगा √5 + 4 आयोटा ओवर हम लिखेंगे 5, और -16 इंटू -1 ये आ जाएगा +16 के। तो g⁻⁻1 इक्वल टू आएगा हमारे पास √5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 16 21। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है उनको हम अलग अलग लिख लेते हैं 21 से डिवाइड करके। तो √5 ओवर 21 + 4 ओवर 21 आयोटा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे हम जो एक्सरसाइज 1.2 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।